हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइन विद के। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इट्सी अकाउंट के सस्पेंशन को लेकर के। और जैसा कि आप जानते हो कि कई सारे जो हैं और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इट्सी अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, तो इसका मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्यों और किन किन वजहों से इट्सी अकाउंट सस्पेंड किया जा रहा है, सस्पेंड होता है, रीजंस में बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि कब आपको क्या करना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ये रैंकिंग के हिसाब से यह कुछ ऐसा सीरियली नहीं है, रैंडम में बता रहा हूँ। तो एक तो हो गया कि आपका अकाउंट अगर आपका ओवर ड्यू है, ठीक है, तब आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसे कि आप जो भी लिस्टिंग फ़ी होता है और जो भी आपने सेल्स जनरेट किए हैं, आपके अलग अलग तरीके के जो है इट्सी के एक फ़ी होता है जो आपको हर एक मंथ में पेमेंट करना होता है एक खास टाइम पे। जब आप नहीं करते हो पेमेंट तो कुछ टाइम के बाद आपको एक मेल आता है, उसके बावजूद भी आप उसे इग्नोर करते हो, तो एक वार्निंग के बाद भी आप हमेशा जब इग्नोर करोगे, एक वार्निंग आएगा, दो आएगा, उसके बावजूद भी अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो इट्सी आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। ठीक है, तो इसमें तो आपको एक नॉर्मल सा क्या करना है कि आपको जस्ट पेमेंट करना है और वापस से वो आपका अकाउंट जो है बैन हट जाएगा। और दूसरा जो एक कारण है इट्सी अकाउंट सस्पेंड होने का, वो है कि आप जो है वैसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो कि आपके इट्सी स्टोर के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायोलेट करता है। ठीक है, जो जैसे कि पहले ही जो है आपको प्रोडक्ट बता दिया जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इट्सी पे जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ वही सेल कर सकते हो, विंटेज प्रोडक्ट्स वही सेल कर सकते हो जो आप क्रिएट करते हो। ठीक है, हैंडमेड जो है, अगर आप वैसा करते हो जो होलसेलर से या फिर कहीं और से, वो वैसे प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे लिस्ट कर देते हो जो परचेज आपने किया है कहीं और से, मैन्युफैक्चरर से, और उसे आप सेल करते हो यहाँ पे, वैसे केस में आपका जो है इट्सी अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा और इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी। तो नेक्स्ट रीजन जो है हम अपना चलते हैं कि आखिर क्यों बैन होता है, वो ये है कि ट्रेडमार्क वायोलेशन या फिर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। मतलब होता है ना कि किसी और के नाम पे आप अपने माल को चिपका रहे हो किसी और को। जैसे कि आपने देखा होगा कैनवा टेम्पलेट्स लोग सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे लिस्टिंग इमेज पे कैनवा का जो है लोगो यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ। वैसे केस में आपका जो है अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली जो है कैनवा पे ही जो है, अगर आप टेम्पलेट सेल करते हो तो कस्टमर को ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसी का फ़ायदा कर रहे हो, क्योंकि एडिटिंग तो कैनवा में ही होगा। लेकिन और किसी और का लोगो आप यूज करते हैं जिससे कि उस ब्रांड को, उस कंपनी को डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको होगा, उस केस में आपको इशू आ जाएंगे। एक तो हुआ और रीज़न कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है जब आपको लगता है इट्सी को कि कुछ सस्पिशियस जो है एक्टिविटी आपके अकाउंट पे हो रहा है, जैसे कि गलत आईपी एड्रेस से लॉगिन होना, या फिर अगर आपके सेल्स जो आ रहे हैं इंस्टेंटली, मतलब कुछ अनप्रिडिक्टेबल जैसे बहुत बड़ा हो जाए हैपनिंग, वैसा अगर हो रहा है तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका अकाउंट नया है और अभी कोई भी नया सेलर जो है इंस्टेंटली फटाफट से जो है सेल्स करना शुरू नहीं कर देगा, ये एक ऑब्वियस सा बात है। और अचानक से अगर आपका कुछ ऐसा हो जाता है, अगर आप फैमिली फ्रेंड्स को बोल करके और एक बार में कई सारे ऐसे ऑर्डर्स आप ले लेते हो जिससे कि परचेज हो जाता है, जो कि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल जैसा लगे एक इंस्टेंट जो है, तो उस केस में जो है लगता है इट्सी को कि आप कुछ तो गलत कर रहे हो अपना अर्निंग को बढ़ाने के लिए और सेल्स जनरेट करने के लिए, उस चक्कर में भी जो है आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो रीज़न है जिसमें कि आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है, वो कि अगर कोई दूसरा बंदा जो है या कोई आपका कस्टमर हो, वो आपके इट्सी स्टोर को रिपोर्ट करे कि आपने कुछ गलत आप कुछ गलत कर रहे हो, या फिर किसी और के कंटेंट को आप चोरी कर रहे हो, किसी भी रीजन से अगर आपके एक निगेटिव फीडबैक जा रहा है, आपका रिपोर्टिंग हो रहा है आपके स्टोर के बारे में, तो उस केस में भी जो है आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को भी आप लिफ्ट कर सकते हो बैन को, अगर आप उसे क्लैरिफाई करते हो सर्टेन रीजंस को दे करके, तो ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है। एक और जो रीज़न है इट्सी का,
वो ये है कि अगर आप उसे गुमराह कर रहे हो, जो है इंफॉर्मेशन जो आपने शेयर किया है वो सारा का सारा जो है रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, या फिर कुछ तो आप इंफॉर्मेशन मतलब A to Z डिटेल्स, बैंक डिटेल्स से लेकर के आपका अपना पर्सनल डिटेल्स, आईडी, ये सब कुछ कहीं पे भी आप अगर गड़बड़ी करते हो तो उसमें अकाउंट आपका बैन हो जाएगा। और लास्ट के दो जो बैन होने के रीजन है वो तो फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे लागू नहीं होता है। जैसे कि आप फिजिकल प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हो और उसमें आप शिपिंग जो है आप करते हो, काफ़ी लेट हो रहा है आपका और उस पर कंप्लेन आ रहे हैं कस्टमर्स के बार बार, बहुत ज़्यादा जो है आप टाइम ले रहे हो और उसका जो है एक टाइम लिमिट आप बता कुछ और रहे हो और ले कुछ और ज़्यादा टाइम ले रहे हो उसके कंपेरिजन में, तो उस केस में भी जो है आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो है इट्सी चाहता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और वही अगर कस्टमर उसका खुश नहीं हो पा रहा है तो उसका नुकसान वो क्यों झेले, वो सीधा और सीधा उसका जो है नुकसान अपने सेलर्स को देता है। और लास्ट जो आपका अकाउंट सस्पेंड होने का जो रीज़न है वो कोई और रीज़न नहीं है, अकाउंट हैक हो जाना। इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हो कि आपका कोई अकाउंट हैक कर ले और उसके बाद वो उल्टा सीधा उस पर गलत तरीके से कुछ करना चाहता हो, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो कि ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा आईडी वेरिफिकेशन को लेकर के, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लेकर के सिक्योरिटी जो है खुद इट्सी इतना ज़्यादा रखा है कि चांसेस बहुत कम है हैक होने के। उसके बावजूद ही अगर हो जाता है तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो है अकाउंट सस्पेंड होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका अकाउंट परमानेंटली अगर सस्पेंड होता है या फिर टेम्पररी सस्पेंशन होता है तब आपको क्या करना चाहिए। तो टेम्पररी सस्पेंशन है तो वो तो आप अगर क्लैरिफिकेशन देते हो तो वो क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ें आपको बोली गई हैं कि आपने गलत किया है वो अगर आप इम्प्रूव कर लेते हो तो वो आपका जो है फिर से रिव्यू करने के बाद हटा दिया जाएगा। तो अब हम आते हैं कि आखिर अगर आपको परमानेंट सस्पेंशन लगा है तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है, और तब जब आपने कोई गलती ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मैंने ओपन करके रखा है और यहाँ पे आप जैसे ही आओगे ये फॉर्म फिलअप करना है आपको, आपका ईमेल आईडी डालना है, आपका सब्जेक्ट डालना है, आपका प्रॉब्लम क्या है और उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि एक्चुअली क्या आपने किया है, आपके साथ क्या हुआ है इशू, और स्क्रीनशॉट अगर कुछ अगर ऐड करना चाहते हो या किसी भी तरीके का तो वो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे और सेंड कर देना है। ये आप करोगे उसके बाद आपको जो है वो आपको एक मेल आ जाएगा, और अगर आप उनको लगेगा वाकई में कि उनके गलती के कारण जो है कुछ हुआ है तो वो आपको तुरंत जो है बैन हटा देंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ है और वो फिर भी जो है आपका अकाउंट सस्पेंडेड रहता है तो आप फिर कभी भी क्रिएट कोई भी अकाउंट किसी भी आईडी से कर ही नहीं पाओगे। आपको बिल्कुल एक अलग सिस्टम आपको यूज करना होगा, एक अलग लैपटॉप का इस्तेमाल करना होगा, अलग मोबाइल का इस्तेमाल करना होगा, सब कुछ जो है एक डिफरेंट सिस्टम, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस अलग होगा, तभी आप जो है कर सकते हो। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर बैंक डिटेल सेम अगर आप यूज करोगे तो आपका जो है फिर से सस्पेंड हो जाएगा। मतलब पहले का कोई भी डेटा आपका मैच नहीं होना चाहिए, तभी आप नया अकाउंट ओपन कर पाओगे, परमानेंट सस्पेंशन है तो। और इस फॉर्म का जो है लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा। आपको अगर लगता है कि आपका भी अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो आप इसे कांटेक्ट कर सकते हो फिलअप करके। तो आई होप कि आपको अकाउंट सस्पेंशन से रिलेटेड जितना भी आपका प्रॉब्लम होगा वो मैंने सोल्व कर दिया है और इन्फॉर्मेशन दिया है इस वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए कमाल के वीडियो में। थैंक यू।